रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं वो हम आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता विद करी। तो कोफ्तों की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखें, ये प्याज है, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये लहसुन है, ये बिल्कुल देसी लहसुन है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको मैं कर देती हूँ कवर। कुछ लोग जो हैं वो प्याज को करते हैं जग में डाल के पीस लेते हैं, और टमाटर को भी पीस लेते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस तरह से भी एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इसको मैं कर देती हूँ कवर, और हम अपने कोफ्तों का मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ इसमें, ये है कीमा। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है कीमा। ये इसमें थोड़ा, ये कीमा मैंने मशीन में से 2 दफ़ा निकलवा लिया है। इसमें थोड़ी सी मैंने चर्बी भी, 1 पीस चर्बी का डलवाया था। ठीक है, अगर आपके पास चर्बी हो तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये धनिया, ये अदरक लहसुन, ये है सूखा धनिया और ज़ीरा। इसको मैंने थोड़ा सा तवे पे सेक लगवा लिया था, उसके बाद मैंने इसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम ग्रेवी में डालेंगे। और ये है हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज है। प्याज को हम कैसे डालेंगे? प्याज को इस तरह करके डालना है कि जो प्याज का पानी है वो कोफ्ते के अंदर ना आ जाए। ये देखें, मैंने दबा लिया बहुत अच्छी तरह से, तो उसका सारा पानी निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो है बेसन। ये बेसन नहीं है, ये चने हैं, भुने हुए चने लेके उसको मैंने घर में पीस लिया था। ये चने का पेस्ट में डाल देती हूँ, इसमें चने का पेस्ट पाउडर डाल देती हूँ। अब ये है नमक। नमक और मिर्च आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी है। और ये मिर्च है, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए इतनी तेज़ मिर्च हम नहीं डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें दही। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा घी। ये देखें, 1 चम्मच के करीबन, 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप रहने दें। इसके बगैर भी आपके कोफ्ते इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ के साथ हमने 5 मिनट तक तकरीबन इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको इस तरह से आपने करते जाना है, इस तरह से। बिस्मिल्लाह। 5 मिनट तक इसको ऐसे करते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आगे इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको 5 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चमची के करीब चाट मसाला। जी हाँ, चाट मसाला। चाट मसाले से कोफ्तों का जायका बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा आपने किसी भी अच्छी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर लें, जो आपका दिल आपको पसंद हो वो आप ले लें, तो इसके साथ इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको फिर 1 मिनट के लिए इसको फिर से कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। क्या करना है, एक छोटा सा बोल लेके उसको आपने घी में डाल के फ्राई कर लेना है, ताकि आपको नमक मिर्च जो है वो उसका पता चल जाए। अगर कोई चीज़ डालने की ज़रूरत हो तो आप फिर उसको डाल सकते हैं। तो मैं इस मीट बॉल को इस तरह डाल रही हूँ घी में। ठीक है, इसको हम फ्राई करते हैं, तो नमक मिर्च भी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये वाले कोफ्ते मैं फ्राई कर चुकी हूँ, और ये मैं आपके सामने कर रही हूँ फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इधर हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। तो इधर ये जो मैंने लहसुन और प्याज को बॉयल करने के लिए मैं रखा था ना, वो बहुत अच्छी तरह से भी हो गया बॉयल। तो अब मैं इसके ऊपर इसको ऐसे दोई की मदद से इसको अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। दोई ऐसे इसके ऊपर ऐसे ऐसे मैं दोई मारती जाऊँगी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। तो ये जो कोफ्तों वाला घी था वही मैं डाल देती हूँ इसमें।
उसी घी को मैंने लहसुन और प्याज में डाल दिया। ये देखें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्च इस हिसाब से डालें सारा कुछ, जो ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना वो उसमें डाल चुके हैं। ये मैंने कश्मीरी मिर्च भी थी इसमें, दूसरी मिर्च भी थी। मैंने हल्दी, मैंने ये प्याज में और लहसुन में वही मैंने घी डाल दिया जो मैंने कोफ्तों में, जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई थे। तो इसमें मैंने क्या डाल दिया, अभी मैंने मिर्च डाली है, मैंने थोड़ी सी जो पेपरिका पाउडर देगी मिर्च होती है वो थी, वो मैंने डाल दिया। हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक, क्योंकि नमक हमने इसमें भी डाला है कोफ्तों में, तो इस हिसाब से करें कि कुछ भी ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें कितना अच्छी तरह से मसाला माशाल्लाह से तैयार हो गया। ये लहसुन और प्याज को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, फिर इसमें मैंने डाल दी मिर्च, डाल दी देगी मिर्च और हल्दी और नमक डाल दिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग कोफ्तों में पिसी हुई टमाटर भी डालते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, ठीक है। मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, लेकिन आपने एक दफ़ा इस तरह से, जैसे मैंने लहसुन और प्याज को मैंने बॉयल करके इनका मसाला तैयार किया, करके ज़रूर देखना है, क्योंकि इससे इनका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा जो है, जो ग्रेवी है, वो आप लोगों ने अपने हिसाब से करनी है, जितनी आपको चाहिए आप उतनी कर लें। और मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी काली मिर्च। ये काली मिर्च मैंने डाल दी है। पानी जो है उबलने पे आ रहा है, आ गया, तो मैं इसमें डाल देती हूँ कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। पानी मेरे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ। ये वही पानी है, इसी बर्तन में पानी डाला है जिसमें मैंने दही वाले बॉल में मैंने डाल के कर लिया। तो मैं इनको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ उबलने के लिए। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ ये सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा। इनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे पे, मैंने इनको सेक लगवा लिया था। थोड़ा सा हम बाद में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते जो हैं वो हो गए हैं तैयार, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। और ये देखें, ये मैंने कर लिए हैं डिश आउट। आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।